अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस आमिश एंड वेलकम टू द सी शार्प्स ट्यूटोरियल नंबर 17। दोस्तों, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन को कंप्लीट किया था। इस ट्यूटोरियल में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये दरअसल एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है और उसे एक सीक्वेंस में फ्लो करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरी होती है आइटरेशन स्टेटमेंट्स और तीसरी होती है जंप स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैंने इनका पहले इंट्रोडक्शन कुछ दिया था। रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल्स की साइन आ जाती है जो कि डबल इक्वल्स होता है, जिसकी मीनिंग होती है अगर ये इक्वल है, मतलब जो ये भी कंपेयर, ऐसे हम कंपेरेटिव ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये कंपेयर करता है कि अगर वैल्यूज इक्वल्स हैं तो आंसर ट्रू होना चाहिए, नहीं है तो फॉल्स होना चाहिए। इसका हम वन बाय वन एग्जाम्पल सबका करते हैं। दोबारा इसके अलावा हमारे पास नॉट इक्वल है, जिसका मतलब है इक्वल्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास लेस देन है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन है, उसके पास हमारे पास लेस देन इक्वल्स है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल है एंड सो ऑन। तो हम इन्हें वन बाय वन करेंगे। देखिए आउटपुट क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, आते हैं इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन हम कंडीशन लगाने के तौर पे ही यूज करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए और उसे वैल्यू सेंड करते हैं 10। अब आते हैं इफ कीवर्ड है। ये इफ कंडीशन के लिए, इफ कंडीशन को इम्पोज करने के लिए लाजमन यूज होता है। उसके बाद इसके साथ इफ कंडीशन, इफ के साथ हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज यूज करते हैं और इफ की बॉडी को मुकर्रर करते हैं। इफ की बॉडी के लिए हम मिडिल ब्रैकेट ओपन और क्लोज यूज करते हैं। अब अगर हम कंडीशन इम्पोज करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमने एक वेरिएबल बनाया है ए और उसे वैल्यू असाइन किया है 10। अब हम कह रहे हैं कि भाई ए, अगर ये ए इक्वल है 10 के तो क्या करो भाई? तो वो करो भाई जो इस इफ की बॉडी के अंदर है। इफ की बॉडी के अंदर क्या है? इफ के बॉडी के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई yes I am 10 years old। अब मैंने क्या कहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ए का वैल्यू जो भी है वो अगर एग्जैक्टली इस 10 के बराबर है, इक्वल है, तो ये लाइन प्रिंट हो जो कि इफ की बॉडी के अंदर है। आइए इसको चेक करते हैं। इसको सेव करते हैं 17th.cs के नाम से। कमांड लाइन विंडो ओपन करते हैं। यहाँ पे cd चेंज डायरेक्टरी, कंपाइल हो गया और कोई भी एरर नहीं है। अब इसे हम रन करते हैं। देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए कि यस आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। ये आउटपुट क्यों आया? क्योंकि ये जो वैल्यू था ए का, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 10 के बराबर था। अब हम चाह रहे हैं, अब हम इसको वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब देखें कि ये क्या ए का वैल्यू जो है वो बिल्कुल इस 9 के इक्वल है, नहीं है।
अगर नहीं है तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो देखिएगा। कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। तो अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करें? उसका एक ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं, एल्स। एल्स हम फॉल्स कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स की बॉडी में जो भी हम स्टेटमेंट दें वो एग्जीक्यूट हो। अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ एल्स की बॉडी के अंदर वो ये है कि नो आई एम नॉट 10 years old। देखें, इसको एक कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट। देखें कि नो आई एम नॉट 10 years old। अगर मैं इसको इस 9 को 11 कर देता हूं तो भी आउटपुट क्या आना चाहिए? जरा सा गौर फरमाइएगा, आउटपुट वही होगा क्योंकि हम फॉल्स पार्ट पे हैं। ये एल्स वाला पार्ट हम फॉल्स पार्ट भी कह सकते हैं इसको, और ये इफ वाला पार्ट हम इसको ट्रू पार्ट भी कह सकते हैं, और इस सारे को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम अगर इसको ग्रेटर देन कर रहे हैं तो हम कौन से पार्ट में आएंगे? हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे। देखें कि सही आउटपुट आ रहा है क्योंकि ये 10 11 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे और सिंपल से सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आप बिगिनर लेवल पे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखिए कि आउटपुट वही आया एल्स पार्ट वाला, फॉल्स वाला। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे टाइप किया जाता है? शिफ्ट को प्रेस करके 1 वाली की को आप प्रेस करें और इक्वल वाली, ये हो गया नॉट इक्वल। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर a का वैल्यू इक्वल ना हो 11 के वैल्यू से, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आप वो प्रिंट करो, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो जो कि इस इफ की स्टेटमेंट के अंदर हैं। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। देखें कि ये काम कर रही है। Yes, I am 10 years old, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। सो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। आई मस्ट आंसर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।